नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम अपने हठ योगा के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड हमने हठ योगा पर्टिकुलरली हठ योग प्रदीपिका में जितने भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक हैं, जो भी हमें यूजीसी नेट के सिलेबस में गिवन थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम चैप्टर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करें, एक बार हम सिलेबस को ओपन कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू हठ योगा, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इन टॉपिक्स के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। जो सबसे पहला चैप्टर है हठ योग प्रदीपिका में, दैट इज आसना। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? दैट इज डेफिनेशन ऑफ आसना, प्री रिक्वेसाइट का मतलब किसी भी आसन को परफॉर्म करने से पहले हमें क्या क्या चीजें पहले से करनी जरूरी है, तो इसको कहते हैं प्री रिक्वेसाइट। फिर है स्पेशल फीचर ऑफ योगासना, बेनिफिट्स, प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट आसना। तो ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इन हठ योगा प्रदीपिका बाय योगी स्वात्मारामा। तो हठ योगा के फाउंडर है आदिनाथ एंड हठ योग प्रदीपिका जो है वो है योगी स्वात्माराम द्वारा। सबसे पहला चैप्टर है आसना, दैट इज द फिजिकल पोस्चर। सेकेंड चैप्टर है षटकर्मा एंड प्राणायाम। षटकर्म का मतलब प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस, प्राणायाम का मतलब ब्रीदिंग प्रैक्टिस। थर्ड चैप्टर है मुद्रास एंड बंधास। मुद्रास आर योर जेस्चर्स एंड बंधास आर लॉक। चौथा चैप्टर है समाधि, दैट इज द मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। तो ये चार चैप्टर है हठ योग प्रदीपिका में। सबसे पहला चैप्टर आसन के साथ स्टार्ट करते हैं। 16वें नंबर का श्लोक है, इसको हम समझ लेते हैं। हठस्य प्रथमांगत्वाद आसनं पूर्वमुच्यते कुर्यात् आसनं स्थैर्य आरोग्यम चांग लाघवम। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर श्लोक में बताया गया है कि आसन हठ योग प्रदीपिका का सबसे पहला अंग है और आसन के बेनिफिट बताए गए हैं। तो हठस्य प्रथम अंग आसन, तो हठ योग प्रदीपिका का सबसे पहला अंग है आसन। एंड कुर्याद आसनम, आसन करने से क्या बेनिफिट मिलेंगे? अगर क्वेश्चन आता है हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट है आसन के, तो आपको ये मेंशन करना है। सबसे पहला है स्थैर्य, दूसरा है आरोग्यम, तीसरा है लाघवम। स्थैर्य का मतलब स्टेडीनेस या फिर स्टेबिलिटी, आरोग्यम का मतलब आरोग्य या फिर डिजीजलेसनेस, लाघवम का मतलब लघुता, लघुता का मतलब होता है लाइटेडनेस, हल्का महसूस करना। तो क्या बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका? सो आसना इज द फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। आसना हेल्प्स इन स्टेडीनेस, दैट इज स्थैर्य, स्टेडीनेस एंड फर्मनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, डिजीजलेसनेस दैट इज आरोग्यम, lightness and flexibility that is लाघवम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 84 लाख आसनास। तो ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख आसनास हैं, बट स्वात्माराम कुछ ही आसनों के बारे में बताता है। तो स्वात्माराम डिस्क्राइब अबाउट फ्यू आसना एंड दीज आसना आर एक्सेप्टेड बाय मुनीस लाइक वशिष्ठा एंड योगी मसेंद्रनाथ। तो ये जो आसन योगी स्वात्माराम बता रहे हैं, ये एक्सेप्टेड है वशिष्ठ द्वारा एंड मसेंद्रनाथ द्वारा। अब मसेंद्रनाथ का जिक्र इसलिए है क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडर हैं हठ योग सिस्टम के, एंड वशिष्ठ वशिष्ठ ज्ञान योगी हैं। तो बट इनका जिक्र इसलिए है क्योंकि ये भी आसनों की इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल विजडम चाहिए, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, तो इनका भी यही कहना है कि आसन का होना काफी जरूरी है क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो भले ही आपको सिर्फ बॉडी पे वर्क करना हो या फिर आपको स्पिरिचुअल विजडम पानी हो, तो दोनों के लिए ही आसन बहुत जरूरी है। सो आउट ऑफ 84 lakh asanas, Swatmanam describe only few asana. These asana are accepted by Vashishta and Masendranath. अब स्वात्माराम 15 आसनों के बारे में बताते हैं।
So there are 15 asana according to Hatha Yoga Pradipika. डिफरेंट टेक्स्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ आसन है। फॉर एग्जाम्पल अगर घेरन संहिता की बात की जाए तो उसमें 32 आसनास के बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही ध्यान रखना है कि किस टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है। तो हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनों के बारे में बताया गया है। तो अब ये आसन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्वास्तिक आसना, दैट इज ऑस्पिशियस पोज। गोमुख आसना, काउ फेस पोज। वीरासना, हीरोज पोज। कूर्मासना, टॉर्टॉइस पोज। कुकुटासना, कोकरेल पोज। उत्तान कूर्मासना, दैट इज स्ट्रेचिंग टॉर्टॉइस पोज। धनुरासना, बो पोज। मसेंद्रासना, स्पाइनल ट्विस्ट पोज। पश्चिमोत्तानासना, बैक स्ट्रेचिंग पोज। मयूरासना, पीकॉक पोज। शवासना, कॉप्स पोज। अब ये जो लास्ट के 4 आसना है, दीज आर मेडिटेटिव आसना। ओके, सो सिद्धासना इज एडेप्ट पोज, पद्मासना लोटस पोज, सिंहासना लायंस पोज एंड भद्रासना ग्रेशियस पोज। सो आउट ऑफ 15 आसना, 4 important आसना फॉर मेडिटेशन आर सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन एंड भद्रासन। तो ये 15 आसन आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। आज हम सिर्फ 2 आसन करेंगे, दैट इज स्वास्तिक आसन एंड गोमुख आसन। सो सबसे पहला है आपका स्वास्तिक आसना, दैट इज द ऑस्पिशियस पोज। कीप बोथ द सोल्स ऑफ द फीट इन द इनर साइड ऑफ द थाई विद बैक स्ट्रेट। अब आपको क्या करना है इस आसन को परफॉर्म करने के लिए? आपके जो पैरों के जो सोल्स होते हैं वो आपके थाइस और काफ मसल्स के बीच में आएंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो सोल्स हैं फीट के, वो आपको थाइस और काफ मसल के बीच में आपको फंसाने हैं। तो इस तरीके से अब बेनिफिट में आपको कौन क्या क्या चीजें याद रखनी है स्वास्तिक आसन के बारे में? स्टिमुलेट नाड़ीज एट द बैक ऑफ द लेग। अब क्योंकि हमारा जो सोल है फीट का वो थाइज और काफ मसल के बीच में है, तो पैरों के पीछे की तरफ जो नाड़ी है उसको ऑब्वियसली वो स्टिमुलेट करेगा। इन्फ्लुएंसेस द बैक लंबर रीजन बाय गिविंग मसाज टू द साइटिका नर्व। अब हमारे बैक से एक नर्व जाती है जिसको हम साइटिक नर्व कहते हैं और वो हमारे पैर की तरफ जाती है। तो क्योंकि हमारे जो सोल्स है थाइज और काफ मसल के बीच में है, इसलिए वो एक जेंटल मसाज देते हैं बैक ऑफ द लेग को, जिससे हमारी साइटिक नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, उसको एक जेंटल मसाज मिलता है। इसी वजह से ये बैक पेन में भी थोड़ा हेल्पफुल है। एंड दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सिटिंग आसन है उसमें आपको बैक स्ट्रेट रखनी है। जैसे स्वास्तिक आसन है, बैक स्ट्रेट रखनी है। तो स्वास्तिक आसन में बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं गोमुख आसन की तरफ। गोमुख आसना, नाम से ही पता लग रहा है, गो का मतलब होता है काउ, तो काउ फेस पोज। राइट एंकल नेक्स्ट टू द लेफ्ट बटक एंड लेफ्ट एंकल नेक्स्ट टू द राइट बटक। तो इतना ही बताया गया है। अब जो कल्चरल आसना है उसमें गोमुख आसन में ये भी बताया गया कि आपको हाथ पीछे की तरफ ग्रिप करने होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं बताया अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। इसमें सिर्फ इतना कहा है कि आपको अपना राइट एंकल जो है वो लेफ्ट बटक की तरफ रखना है और लेफ्ट एंकल राइट बटक की तरफ रखना है और हाथ अपने नीज पे रखने हैं। बेनिफिट क्या है गोमुख आसन के? टोन द शोल्डर एंड कार्डियक मसल एंड नर्व। तो कार्डियक एरिया जो है आपका, वहां की जो नर्व्स हैं और जो मसल्स हैं उसको ये टोन करता है। इन्फ्लुएंसेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है और उनके फंक्शनिंग को एनहांस करता है। मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, इट अफेक्ट्स द वज्र नाड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा आसन वज्र नाड़ी को इफेक्ट देता है, वो है गोमुख आसना। इट अफेक्ट्स द वज्र नाड़ी, प्रिवेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ प्राणा फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे प्राण शरीर से बाहर ना जाएं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक लग गया है पैरों से, तो एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो नहीं करेगी, तो ये आउटवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है बॉडी से। डायरेक्ट एंड एक्यूमुलेट प्राणा इन अ मूलाधार चक्र। तो जो प्राण शक्ति है उसे मूलाधार चक्र के आसपास, तो टोटल 7 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में। सबसे लो नीचे की तरफ जो चक्र होता है
बिलो एब्डोमेन, उसे कहते हैं मूलाधार चक्र या फिर बेस चक्र। तो वहां पे सारी प्राण शक्ति को वो एक्यूमुलेट करता है। तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपको स्वास्तिक आसन में और गोमुख आसन में। अब हम धीरे धीरे आगे की वीडियो में बाकी आसनास को कंप्लीट करेंगे और हम पूरी कोशिश यही रखेंगे कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसी पे ही हम स्टिक रहें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी प्रीवियस यूजीसी नेट की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।